एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी का था। आंगन में तुलसी का छोटा सा पौधा लगा था। प्रिया के पिता कुम्हार थे। वे दिन भर चाक घुमाकर घड़े और मटके बनाते, लेकिन अब लोग प्लास्टिक के डिब्बे खरीदने लगे थे, इसलिए उनके मटके कम बिकते थे। घर के हालात साधारण थे। एक दिन प्रिया जंगल के किनारे मिट्टी लेने गई। वहां उसे एक पुराना अजीब सा मटका दिखाई दिया। वह आधा मिट्टी में दबा था और उससे हल्की सी चमक आ रही थी। उसने सोचा शायद यह किसी कुम्हार ने पहले बनाया होगा। जिज्ञासा से उसने उसे निकाल लिया और घर ले आई। प्रिया के पिता ने मटके को ध्यान से देखा और बोले, यह बहुत पुराना मटका है, पर इसकी बनावट अलग है। इसे संभाल कर रखो। प्रिया ने उसे आंगन के एक कोने में रख दिया। उस रात तेज आंधी चली, बिजली कड़की, तो अचानक प्रिया की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे आंगन से कोई धीमी आवाज आ रही है। वह बाहर आई तो देखा कि वही मटका हल्की रोशनी से चमक रहा था। डरते डरते वह पास गई। अचानक मटके के भीतर से एक मधुर आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैं एक जादुई मटका हूं। प्रिया हैरान रह गई। जादुई? पर तुम क्या कर सकते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मटका बोला, मैं वही देता हूं जो सच्चे दिल से मांगा जाए, लेकिन याद रखना, लालच करने पर मैं कभी काम नहीं करूंगा। प्रिया ने सोचा कि घर के हालात ठीक नहीं हैं। उसने धीरे से कहा, हमें बस इतना अनाज मिल जाए कि हम भूखे ना सोए। इतना कहते ही मटके के अंदर से गेहूं और चावल निकलने लगे। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से बर्तन लाए और बर्तनों में अनाज भर लिया। सुबह जब पिता ने देखा तो वह हैरान हो गए। प्रिया ने सब सच बता दिया। पिता ने कहा, बेटी, यह ईश्वर की नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा है। हमें इसका उपयोग सही करना चाहिए। कुछ दिनों तक उन्होंने जरूरत भर अनाज और थोड़ा सा पैसा मांगा, जिससे घर का खर्च चल सके। धीरे धीरे उनके घर के हालात सुधरने लगे। गांव वालों ने देखा कि अब प्रिया के घर में खुशहाली है। एक दिन गांव का मुखिया उनके घर आया। उसने मटके के बारे में सुन लिया था। उसके मन में लालच आ गया। उसने प्रिया से कहा, प्रिया, इस मटके से तुम बहुत सारा सोना मांगो, जिससे पूरा गांव अमीर हो जाएगा, और मैं भी। प्रिया समझ गई कि मुखिया का इरादा सही नहीं है, लेकिन गांव की भलाई सोचकर उसने मटके से कहा, अगर इससे पूरे गांव की भलाई हो सके तो हमें साधन दो, ताकि हम सब मिलकर काम कर सकें। मटका कुछ समय शांत रहा, फिर बोला, तुमने सोना नहीं मांगा, काम मांगा। यही तुम्हारी सच्ची समझ है। अगले ही दिन गांव के लोगों को समझ आ गई। उन्होंने अपना काम शुरू किया। किसी ने मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू किया, किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, किसी ने खेती करना शुरू किया, किसी ने लकड़ी के पंखे बनाए, लकड़ी की डलियां बनाई। इसी तरह गांव के लोगों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव आत्मनिर्भर बन गया। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रिया से माफी मांगी। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ा सुधार है। समय बीतता गया। एक दिन मटके की रोशनी कम होने लगी। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? मटका बोला, अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम सब ने मेहनत और एकता से अपनी राह बना ली है। मेरा काम पूरा हो गया है। इतना कहकर मटका साधारण मिट्टी का बन गया। उसमें अब कोई जादू नहीं था, लेकिन गांव में खुशहाली आ गई थी, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका था, असली जादू मटके में नहीं बल्कि सच्चे इरादे और मेहनत में है। प्रिया बड़ी होकर एक कुशल कुम्हार बनी। उसने नए तरह के मटके और घड़े बनाए, जिसकी मांग दूर दूर तक होने लगी। लोग उसके बनाए बर्तनों को सिर्फ खरीदते नहीं थे, बल्कि उसकी कहानी भी सुनते थे। गांव के बच्चे अक्सर उस पुराने मटके को देखने प्रिया के आंगन जाते थे। प्रिया उन्हें बताती और कहती, यह मटका हमें सिखाता है कि जरूरत मांगो, लालच नहीं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, असली जादू किसी चीज में नहीं बल्कि हमारी नियत, मेहनत और संतोष में होता है।